बहुत पुरानी बात है। एक व्यापारी था। वो न सिर्फ अमीर था, बल्कि बहुत नामी भी था। बाजार में लोग उसकी इज्जत करते थे। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसके पास अनगिनत गहने, मोती, सोना चांदी और कीमती हीरे जवाहरात थे। लेकिन उन सब में एक हीरा ऐसा था, जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल खजाना मानता था। वो हमेशा कहता, ये हीरा ही मेरी असली पहचान है। अगर ये मेरे पास है, तो मैं सबसे बड़ा धनी हूं। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन जब व्यापारी अपनी तिजोरी खोलकर गहने देख रहा था, उसकी आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि उसका सबसे प्रिय हीरा गायब था। वो घबरा गया, पूरे घर को छान मारा, नौकर चाकरों से पूछताछ की, पड़ोसियों तक को शक की नजर से देखा, लेकिन हीरा कहीं नहीं मिला। दिन बीतते गए, व्यापारी की हालत बिगड़ने लगी। वो खाने पीने से दूर हो गया, रातों को नींद नहीं आती। सोचता, मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज खो गई, अब मेरा क्या होगा? उसकी हालत देखकर उसके दोस्त बोले, तुम्हारे पास तो अभी भी बहुत धन है, फिर इतना परेशान क्यों? व्यापारी ने आह भरकर कहा, तुम नहीं समझोगे, वो हीरा मेरी आत्मा का हिस्सा था। उसके बिना सब कुछ अधूरा है। इसी दुख में डूबा व्यापारी एक दिन पास के गांव के साधु के पास पहुंचा। वो साधु लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए प्रसिद्ध थे। व्यापारी उनके चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मैं बर्बाद हो गया हूं। मेरी सारी दौलत मेरे लिए बेकार है, क्योंकि मेरा अनमोल हीरा खो गया। कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु मुस्कुराए। उन्होंने व्यापारी को उठाया और शांत स्वर में पूछा, ये बताओ, जब वो हीरा तुम्हारे पास था, क्या तुम्हें शांति मिली थी? व्यापारी ने सोचा और बोला, सच कहूं तो नहीं। मैं हमेशा डरता रहता था कि कहीं कोई उसे चुरा न ले। दिन रात चिंता रहती थी कि वो खो ना जाए। साधु बोले, तो फिर अब तुम क्यों रो रहे हो? जो चीज तुम्हें हमेशा चिंता देती थी, वही तुम्हारी जिंदगी का आधार क्यों बन गई? व्यापारी चौंका। वो चुप हो गया। साधु ने आगे कहा, सुनो, जिस हीरे को तुम बाहर खोज रहे हो, वो असली हीरा है ही नहीं। असली हीरा तो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी शांति। लेकिन तुमने कभी भीतर झांक कर देखा ही नहीं। तुम बस बाहर की दौलत में उलझे रहे। व्यापारी ने कहा, महाराज, अगर वो हीरा भीतर है, तो मैं उसे कैसे देख सकता हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, जब इंसान ध्यान करता है, अपने लालच, गुस्से, ईर्ष्या और डर की धूल को हटाता है, तो भीतर एक चमक दिखाई देती है। वो चमक ही असली हीरा है। जो ये हीरा पा लेता है, उसे किसी और खजाने की जरूरत नहीं रहती। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार समझा कि बाहर की दौलत कभी सुख नहीं दे सकती। उस दिन से उसने रोज कुछ समय ध्यान और मौन में बिताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे अपने भीतर एक शांति, एक रोशनी का अनुभव होने लगा। वो रोशनी किसी हीरे से कम नहीं थी। वो असली खोया हुआ हीरा था, जो हमेशा से उसके भीतर ही था। कहानी का सार, बाहर का धन कभी स्थायी सुख नहीं दे सकता। असली हीरा हमारे भीतर है, शांति, प्रेम और आत्मज्ञान का। जो इंसान इस हीरे को पा लेता है, वही सच में धनी है।